रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सैलेड के एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि जिन लोगों को सलाद खाना बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग इस तरह से सैलेड को एकदम टेस्टी बनाकर खा सकते हैं और उसके बाद वो सलाद के बहुत बड़े फ्रेंड बन जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टफ टमाटर सलाद की रेसिपी। तो स्टफ टमाटर सलाद बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक गाजर, मूली, बीट, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स और एकदम छोटी साइज के टमाटर लिए हैं 6 से 7 मैंने। और उसके साथ मसाला लिया है चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, सोल्ट और लेमन। तो चलिए स्टफ टमाटर सलाद बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं एक मूली। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक मूली ले ली है, उसको इस तरह से काट कर मूली को अभी हम साइड में रख देते हैं और जो पत्ते का भाग है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पर 4 से 5 पत्ते लिए हैं और उसके पीछे वाला हिस्सा होता है, पीछे का डंठल होता है जो मोटा वाला, उसको हम काट कर साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हम एकदम पतले वाले डंठल है वो हमें लेना है और पत्ता भी ले लेना है। उनको इस तरह से एकदम छोटे टुकड़ों में हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर मूली के डंठल और पत्ते को हमने काट लिया है, उसको हम एक प्लेट में पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मूली के इस तरह से पतले वाले डंठल हमें लेना है, उससे फ्लेवर हमारी बहुत अच्छी आएगी। तो उसके साथ यहाँ पर मैंने 7 से 8 जितना मिंट लीव्स लिया है और थोड़ी सी कोरिएंडर ले ली है। तो ये तीनों चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और एक मिक्सी का जार ले लेना है। तो ये मिक्सी का जार में हमने वो मूली के डंठल, पत्ते, मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स इसमें डाल दिया है। तो मसाले में आधी छोटी चम्मच जितना चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच जितना ब्लैक पेपर पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा सोल्ट और 1 चम्मच जितना लेमन जूस डाला है। यहाँ पर लेमन जूस में से बीज चले गए हैं तो वो मैंने निकाल लिया है। और सारे मसाले और लेमन जूस डालने के बाद मिक्सी के ढक्कन को बंद कर देना है और उसको दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये दरदरी पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से पेस्ट को दरदरा ही रखना है। अब ये पेस्ट को मैं एक छोटे बाउल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मूली के डंठल की फ्लेवर ये पेस्ट में बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को सलाद खाना पसंद नहीं है वो इस तरह से एक बार सलाद बनाना, तो एक आपका सलाद एकदम फ्लेवरफुल बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये पेस्ट को एक छोटे बाउल में निकाल ली है। तो अब ये बाउल को हम साइड में रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और बीट ले लिया है। बीट में से थोड़ा सा टुकड़ा मैंने काट लिया है और ये बीट के छिलके को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बीट के छिलके निकाल लिया है और हमने जो मूली रखी थी वो मूली के छिलके भी मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ और वो भी प्लेट में हम साइड में रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर गाजर लिया है, गाजर के छिलके को भी हम निकाल लेंगे और वो भी हम एक प्लेट में ले लेंगे। अब ये बीट, मूली और गाजर को अभी हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम टमाटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो छोटी साइज के टमाटर लिए थे वो हमने ले लिए हैं और इसको इस तरह स्कूपर की मदद से स्कूप करना है। तो सबसे पहले टमाटर को इस तरह से ऊपर का हिस्सा काट लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको काटना है और नीचे से भी बिल्कुल थोड़ा सा काटना है ताकि प्लेट में टमाटर हमारा एकदम इस तरह से सीधा हम रख सके। तो यहाँ पर टमाटर के ऊपर का और नीचे का हिस्से को निकाल लेना है। ऊपर का हिस्सा हमने साइड में अभी रखना है क्योंकि हम सलाद भरेंगे, फिर उसके बाद उसका ढक्कन की तरह उसका यूज करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर ये स्कूपर की मदद से टमाटर को इस तरह से हमें स्कूप करना है। टमाटर के अंदर के सारे बीज को इस तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह दूसरे टमाटर को भी मैं ऊपर और नीचे से काट लेती हूँ और बीच में से इस तरह से सारे बीज होते हैं वो सब हम निकाल लेंगे। और टमाटर में से सारे बीज निकालने के बाद इस तरह से टमाटर को उल्टा रख देना है ताकि अंदर का जो पानी का जो भाग होता है
वो सारा निकल जाए और हमारा टमाटर थोड़ा अंदर से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटर में से ऊपर नीचे का हिस्सा काट लिया है और बीज निकाल लिया है और इस तरह से टमाटर को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टमाटर हमारा एकदम अच्छी तरह इस तरह बीच में से खाली होके तैयार हो गया है और ये बीज वाला भाग है वो हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टमाटर का ढक्कन भी हमें साइड में रखना है, अभी फेंकना नहीं है। तो उसके बाद हमने जो बनाई थी पेस्ट वो हम ले लेंगे। तो अभी मैंने वो साइड में रख दी है और हमने जो छील के रखा था मूली, गाजर और बीट वो हम ले लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली छन्नी आपको लेनी है। तो सबसे पहले हम मूली को लेकर ये छन्नी से इस तरह से एकदम बारीक छीन लूंगी। तो यहाँ पर हमारी मूली छीन गई है। ये छन्नी को मैंने फिर से धो दिया है और उसके बाद गाजर की भी इस तरह से बिल्कुल बारीक छीन हमें कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने गाजर की छीन भी कर ली है और छन्नी को फिर से धो ली है और बीट की भी इस तरह से बिल्कुल बारीक छीन कर लेनी है। बीट का कलर तुरंत ही आता है इसलिए उसको मैंने साइड में दूसरी प्लेट में छीन लिया है और अब उसको भी मैं वो प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी मूली, बीट और गाजर तीनों की बिल्कुल बारीक छीन बनकर तैयार हो गई है। अब इसको साइड में थोड़ा रख देते हैं और टमाटर वाली प्लेट फिर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टमाटर स्कूप करके रखे थे वो हम ले लेंगे और उसके अंदर हमने बनाई हुई पेस्ट को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से देखना है कि टमाटर के अंदर मैं पेस्ट किस तरह से लगाती हूँ। तो यहाँ पर एक टमाटर ले लिया है और उसके अंदर थोड़ी सी पेस्ट भरकर उंगली की मदद से इस तरह टमाटर की चारों तरफ पेस्ट को फैला देना है। बीच में थोड़ा जगह खाली रखनी है और टमाटर के चारों तरफ इस तरह से हमें पेस्ट लगा देनी है। तो यहाँ पर दूसरा टमाटर भी मैंने ले लिया है और आप देख सकते हो उंगली की मदद से इस तरह से इसमें हमें पेस्ट को लगा देनी है ताकि हमारा सैलेड और टमाटर एकदम फ्लेवरफुल लगे और बीच में जगह खाली रखनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटर में इस तरह से हमने बनाई हुई पेस्ट को लगा दी है। तो यहाँ पर हमारा टमाटर पेस्ट से तैयार हो गया है और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर मूली का हमने जो छीन बनाया था वो हम बिल्कुल थोड़ा सा ले लेंगे और टमाटर के अंदर थोड़ा सा मूली का छीन भर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सारे मूली के छीन को हम टमाटर में थोड़ा थोड़ा भर लेंगे। तो यहाँ पर सारे टमाटर में मूली के छीन को मैंने भर दिया है और उसके बाद हम गाजर का छीन उसके ऊपर भरेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से टमाटर में मूली के छीन के ऊपर हम थोड़ा सा गाजर का छीन भी भर देंगे। गाजर का छीन भरने के बाद सारे टमाटर में उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से बीट का छीन भी भर देंगे और पूरा टमाटर को भर देंगे। तो यहाँ पर सारे टमाटर में हम इस तरह से बीट का छीन को भर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटर को अच्छे से स्टफ कर दिया है। मूली का छीन, बीट का और गाजर का तीनों का छीन भरकर हमें टमाटर को एकदम स्टफ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टमाटर एकदम अच्छे से स्टफ हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इस तरह से मूली के पत्ते ले लिए हैं और ये इस तरह का एक कटर ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 6 से 7 हमारा जितना टमाटर है उतना मूली के पत्ता ले लिया है और इस तरह कटर की मदद से हम राउंड उसको काट लेंगे। ये हम गार्निशिंग के लिए बनाते हैं। तो ये मूली के पत्ते को हम फेंकेंगे नहीं, सलाद और किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मूली के पत्ते के राउंड राउंड शेप बनकर हमें तैयार हो गए हैं। तो इसको हम साइड में ले लेते हैं और अभी हम एक सर्विंग प्लेट ले लेंगे। तो सर्विंग प्लेट में हम ये मूली के हमने राउंड पत्ते कट करके रखे थे वो पत्ते हम इस तरह प्लेट में रख देंगे।
तो यहाँ पर सारे मूली के राउंड पत्ते को हमने प्लेट में रख दिया है और उसके ऊपर हमने जो टमाटर स्टफ किए थे वो इस तरह से टमाटर उसके ऊपर हम रख देंगे। तो यहाँ पर सारे टमाटर को मैंने सर्विंग प्लेट में रख दिया है और उसका ढक्कन हमने जो बनाया था रखा था साइड में, वो ढक्कन लेकर अब हम सारे टमाटर के ऊपर इस तरह से ढक देंगे। तो यहाँ पर तैयार है हमारा स्टफ टमाटर सलाद। उसके बीच में मैंने यहाँ पर इस तरह से एक टमाटर का फ्लावर बनाया है गार्निशिंग के लिए, वो मैं बीच में रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा तैयार है स्टफ टमाटर सलाद। तो जिन लोगों को मेरी तरह सलाद खाना पसंद नहीं है वो लोग इस तरह से सलाद को फ्लेवरफुल बना सकते हैं और सलाद को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।